जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, अगर आपको डर लग रहा है, आप परेशान हैं और आपने यूं लाग रही हो कि सर हाँ बारा जाला, तो मैं आप लोगों ने बता रही हूं कि आप बिल्कुल सही रास्ते में आते हो। ये सबरी सब चीज आपके बारे में आप बता रही है, ये सारी की सारी बातें आपके बारे में ये बता रही है कि आपके लिए ये परीक्षा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आपको ये पता है कि ये परीक्षा आपका जीवन बदल देने वाली है। और जब कोई चीज आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो जैसे जैसे नजदीक आती है, तो उसका एक डर रहता है कि भाई साहब अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्या ये डर लगना गलत है? अरे नहीं, ये डर लगना बिल्कुल गलत नहीं है। बस हमें अंतिम 15 दिनों में ये पता रखना है कि इस डर को हम ठीक तरीके से चैनलाइज कैसे करें, इस डर को ठीक जगह पे कैसे लगाएं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो अंतिम 15 दिन है, ये आप लोगों के लिए जो शुरू के जो 6 महीने थे, जिस 6 महीनों में आपने अपनी तरह से पूरी की पूरी मेहनत की, किसी ने साल भर पूरी की पूरी मेहनत की, जितने वो इंपॉर्टेंट थे उतने के उतने ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि इन 15 दिनों में आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ये भी बात करेंगे, मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने 2018-19 में जब एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम दिया था, तो मेरे लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी और मेरे लिए क्या कारगर रही थी, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं जो आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूं सर, वो पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं जो कारगर रहेगा। अब मैंने अपने ऊपर क्या अप्लाई किया, आप उसको खुद के ऊपर उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो भाई साहब अपना सिलेबस पूरा के पूरा कंप्लीट करके बैठे हैं कि भाई साहब सिलेबस कंप्लीट कर दिया सर, हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर दिया। तो आप लोगों के लिए बस यही है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा हो सके आप टेस्ट लगाइए। लेकिन सिर्फ टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा सर, उनके अंदर जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से कॉपी रखिए, क्योंकि उन टेस्ट का आंकलन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना आंकलन के कुछ नहीं होगा। आंकलन करना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है और खुद से ये पूछना है कि भाई साहब ये गलत क्यों हो रहा है। खुद से ये पूछना है कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर रह रहा है, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, उसके ज्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ये तो हो गए उन लोगों की बात सर। अब हम गरीबड़ों का क्या सर, गरीबड़े तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, चीज सुनना। मैं क्या करता था, या मैं पढ़ता था या पढ़ता हूं, तो मैं क्या करता हूं, चीज सुनना। खुद से पूछना है, खुद से पूछना है एक चीज कि कब आपका दिमाग बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सही है और अब ये 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकता है। 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब हो गया भाई साहब, पूरा आप एनर्जी उसके अंदर लगा सकते हो। तो अब मैंने खुद से पूछा कि सुबह जब उठता हूं तो भाई साहब दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, तो उस वक्त मैं वो सब्जेक्ट लेकर बैठता था जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता। तो मैं वहां पर अपना पूरा के पूरा दिमाग लगा सकता हूं और दिमाग लगा के उस सब्जेक्ट को मैं पूरा के पूरा समझ सकता हूं। तो वो ऐसे करता। तो दूसरा इसी का एक्सट्रीम अपोजिट क्या हो गया सर, रात के टाइम मान लो या कभी भी मेरा दिमाग खराब है, भाई साहब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, किताब को टच करने का मन नहीं कर रहा, उस वक्त मैं इंग्लिश लेके बैठता था। इंग्लिश लेके बैठता था, उसमें रिवीजन लेके बैठता था। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा और इंग्लिश तो भाई साहब कना भी पढ़ा दो, पढ़ ले। तो उस हिसाब से मैं वो लेके बैठता था, तो उसमें मेरा मन लग जाता था। लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं सर, उल्टा कर दूं, दोनों में क्या पता मैं पढ़ ही रहा हूं, लेकिन समय का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे कैसे, आपको खुद से पूछना है आपको कौन सा सब्जेक्ट खराब लगता है। मुझे मान लो सुबह खराब लगता था सब्जेक्ट जीके लगता था, उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो उस वक्त मैं वो लेके बैठता था। इस चीज को आपको समझना है, तो खुद से पूछना है। ज्यादातर बच्चों की जो मैथ्स होती है वो मैथ्स कमजोर होती है, मैथ्स वीक होती है। तो आपको लगे कि भाई साहब ऐसा कुछ है, तो आपको खुद से पूछना है। कुछ लोगों का दिमाग सुबह 6 से 8 बजे तक ठीक काम करता है, तो उस वक्त आप मैथ्स लेके बैठो। मैथ्स के कुछ एक हर टॉपिक के 10-15 टाइप्स के क्वेश्चन रखो, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करो, उनको आप बार बार रिवाइज करो, उनको आप बार बार पढ़ो। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं एक पूरा टाइम टेबल आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मेन रूप से आप लोगों को यह चीज पता रखनी है सर कि जो चीजें पढ़ रखी है उनको आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। नई चीजों की तरफ, जो न्यू थिंग्स है, कुछ भी नई चीजें उनकी तरफ आपको कम से कम जाना है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हो, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। ये सिलेबस हो गया सर। सिलेबस के अलावा सबसे पहले शुरू के जो 5 दिन रहने वाले हैं, शुरू के 5 दिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बस सिलेबस कंप्लीट किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन अभी तक नहीं किया है, या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब आप शॉर्ट में इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। शुरू के 1 से 5 दिन, शुरू के जो 1 से 5 दिन है जो आपकी नींव मजबूत करने के लिए है, जिसमें आप सुबह 6 से 8 गणित लेके बैठ सकते हो। सूत्रों को लिख लिख के याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे फॉर्मूला से हो जाने चाहिए सर। दोपहर को 12 से 1 आप हिंदी लेके बैठ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये सर, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना सर।
शाम को 4 से 6 बजे के बीच जीके लेके बैठो, और अब भाई साहब इतना टाइम नहीं बचा है, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को निबेड़ दो, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को खत्म कर दो। एक दिन भाई साहब राजस्थान भूगोल ले ली, एक दिन राजस्थान इतिहास ले लिया, संस्कृति एंड कला ले ली, संविधान ले लिया, विज्ञान ले लिया, इसको खत्म करो। और कोशिश करो कि रोजाना के इसके थोड़े थोड़े मैं एमसीक्यू लगाता रहूं। रात को 8 से 9 बजे भाई साहब इंग्लिश लेके बैठ जाओ 1 घंटा। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं, इधर देखना, अगर आप इसी वीडियो के थ्रू इस चैनल से जुड़े हो तो आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट लेकर आए हम, 15 मिनट की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर एक लेक्चर को हम 15 मिनट में पूरा के पूरा खत्म करते हैं। तो ये दोनों के लिए सही है, जो 15 में से 15 मार्क्स लाने चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता। बहुत लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं कि भाई साहब अच्छा रिवीजन हो गया, ये सब कुछ। और दूसरे, अगर आप उनमें से हो सर जो इंग्लिश छोड़ के जाने वाले हो, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, अरे भाई साहब माने इंग्लिश आवे ही नहीं, अगर आप इसमें से हो तो आप लोगों के लिए वो 15 मिनट की वेब सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। सर मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके अंदर जितना बता रखा है उतना आप पढ़ के जाइए, उतना पढ़ के जाइए। पूरी कोशिश है कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आप क्या कर पाओगे सर, सही कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। साथ साथ में रिवाइज करते रहो, उसी को पढ़ते रहो। अगर आपने पहले इंग्लिश को टच नहीं किया तो भाई साहब उस रामबाण के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो मत दूक जाला। मैं थाने पहले हूं बता रही, मैं कहीं पे नहीं कह रहा हूं उससे उस प्लेलिस्ट को देखकर 15 से 15 क्वेश्चन सही होंगे, नहीं होंगे भाई साहब। 5 क्वेश्चन स्टफ आएंगे, और उसके लिए जिनको 5 क्वेश्चन स्टफ आएंगे उनके लिए रात के 9 बजे की क्लास है। 9 बजे क्लास लगा रखी है, आप वो देखना, उसमें से वो होंगे 15/15 होंगे सर। हमारे पास दोनों सोल्यूशन है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो 6 से 10 दिनों में। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप जाओ सर उसी में गति और प्रैक्टिस के दिन, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना है। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मैथ्स का कर दिया, इन सभी टॉपिक्स का, फिर हिंदी का कर दिया, इन सभी टॉपिक्स का जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, और उसके बाद में जीके भाई साहब, इन सभी के जो ये आपके सामने लिखे हुए विज्ञान एंड कंप्यूटर जो आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में ध्यान रखना एमसीक्यू लगाना जरूरी है। एक एक दिन में एमसीक्यू लगाना जरूरी है। और रात के 8 से 9 अपनी इंग्लिश जो है वो है ही। इसमें जो सीक्वेंस लिख रखा है सर, उसी सीक्वेंस से आपको इंग्लिश में पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं, सीक्वेंस का मैंने ध्यान रखा है उसी सीक्वेंस में, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने के पूरे चांसेस है सर। और सबसे लास्ट में 11 से 13 रिवीजन प्लस टेस्ट के दिन। अब ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मॉक लगाना है। वही सुबह मैथ्स के लगा दीजिए, सिलेबस का रिवीजन कर दीजिए, रोजाना का एक मॉक टेस्ट दीजिए भाई साहब, 12 से 1 हिंदी दीजिए। मैं तो कह रहा हूं इसी में भले फुल लगाना शुरू कर दीजिए, अब फुल लगाना शुरू कर दीजिए। जीके का मॉक दीजिए, इंग्लिश का 50 सवाल का प्रैक्टिस सेट हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिसमें 50 सवाल के मॉडल पेपर रहेंगे। आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना सर। यस, तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो फाइनल मॉक टेस्ट जो डे है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो पहले से सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये अभी शुरू हो चुका है, ऐसा मानो। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर लगाओ। टेस्ट का विश्लेषण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो टॉपिक आपको कमजोर लग रहे हैं सर, उनको रिविजन करो, रिविजन करो। इस चीज का ध्यान रखना है सर। छोटे छोटे टॉपिक, सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन का मतलब क्या हो गया सर? एक चीज सुन जो, थाने घरी बात बता रही हूं। भली थे मन खुदरो छोटो भाई हम जो, भली थे मन खुदरो मोटो भाई हम जो। खुद रे मायने नकारात्मक विचार अबार मत आवण दो। आपने अपनी तरफ से खुद को यह कहो कि मैंने 6 महीने, साल भर जितना मेरे को वक्त मिला है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, मैंने अपना पूरे एफर्ट्स लगाए हैं सर। और खुद के दिमाग में जब भी परेशान हो जाओ, खुद को यह बोलने की कोशिश करो कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। खुद को ये बोलना पड़ेगा सर। इसको सेल्फ अफर्मेशन बोलते हैं। सेल्फ अफर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप ऐसा बोलते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। और ओई थे अगर यूं कोला नहीं कर यार, नहीं हो वेला, यूं की करो वेला, तो चीजें हाची में दूरी हो जाला। और अभी लास्ट के 15 दिनों में, लास्ट के 2 दिनों में तो पक्का, और लास्ट के 15 दिनों में ऐसे लोगों से मिलना नहीं है, ऐसे लोगों की शक्ल नहीं देखनी है जो लोग आपके अंदर नकारात्मक विचार लाए, जो आपको ये बताने की कोशिश करे कर यार थारू तो पेपर होवेला ही कोने, तू तो और नहीं कर पावेला, पेपर तो बहुत टफ आवेला, तू तो तैयारी भी नहीं करी। जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनसे 15 दिन नहीं मिलना है। उनको हो सके तो ये बोल देना कि भाई साहब अगले जन्म में मिला ला, या फिर ये बोल देना कि भाई साहब नौकरी लगने के बाद मिलेंगे, या फिर पेपर के बाद मिलेंगे। जिस तरीके से आप उन्हें टाल सको वो टालने की कोशिश करनी है। मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव चीजें दिमाग में लाने की कोशिश करनी है, खुद से पूरी की पूरी मेहनत करनी है। ये जो डर लग रहा है सर, ये डर अच्छा है, मैं अभी भी बता रहा हूं, डर बहुत अच्छा है। डर लग रहा है, चिंता हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपको पता है कि ये जो पेपर है, ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस इस डर को, ये अपनी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आपको सही जगह पे लगाना है। पेपर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा सर? 101% निकलेगा। ये आपके दिल को पता है, ये आपके मन को पता है।
बस वापस अगले 15 दिन जो है उसी तरीके से लगे रहो, इस चीज का सर ध्यान रखना है। अब इन सभी टॉपिक्स में क्या क्या चीज ध्यान रखें? सामान्य ज्ञान में खास तौर से जो ट्रिक्स है उनको बार बार दोहराएं सर। टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस करें, यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। प्रैक्टिस से दोहराओ, सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 70 टेस्ट का जितना ज्यादा हो सके जीके का फुल टेस्ट देने की कोशिश करो, उसमें खुद का आंकलन करने की कोशिश करो, कोई टेस्ट का विश्लेषण करो कि कहां गलती हुई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 101% पता होना चाहिए सर, बस। और सबसे लास्ट में जो आखिरी मंत्र है, नई किताब है या नया टॉपिक मत खोलो। कोई आके कह दे कि भाई साहब इन किताब रे मैनू पूरा सवाल छपेला, अगर थाने लग गया कि ते नहीं पढ़ रखिया हो, इन तरीके नहीं पढ़ रखिया हो, तो मत हाथ लगाओ सर। पूरी किताब घनी होया करे, मत हाथ लगाई जो थानो मन करेला, लेकिन नहीं, जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करो। याद रहना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद भी तो रहना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोई सवाल आ रखा है, अरे यार इन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक जवाब है, अब वो एक कौन सा है वो आपको पता ही नहीं, अरे यार पढ़ा तो था इन चारों में से एक है, अरे उससे होगा क्या? ये तब होगा जब बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रखी होगी और रिवाइज नहीं कर रखा होगा। जब रिवाइज कर रखा होगा तो थाने ठा लागे भाई साहब वही सही जवाब है, बस हो जाएगा ना काम। क्यों नहीं होगा? अटी ना जाओ फटाफट, बार बार वही दोहराओ जो पहले किया है। जे बात, रोज कम से कम 2 टेस्ट लगाओ, बिल्कुल सही बात है सर, रोज कम से कम 2। नींद पूरी लो, अरे भाई साहब यूं होवेला कि नींद नहीं आवेला, अगर थानी यूं लाग रही हो कि नींद नहीं आ रही है, अब भी सही चीज है, लेकिन सर फिर भी नींद लो, अपनी बॉडी सही रहनी ज्यादा जरूरी है। वह सही रहेला तो एग्जाम हाँ करो देवाला, इन चीजों भी ध्यान रखो। नींद का खुद का महत्व है, 6-8 घंटा सर, 6 घंटा, लेकिन बाकी का पूरा टाइम एफिशिएंसी से लगाओ। अब सर बाकी थे नींद भी 3-4 घंटा ले रही हो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें गप्पे मेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर कुछ नहीं होगा, ये पक्का है सर। गप्पा मारी हूं कि नहीं हो, ध्यान रख ले। सीरियसली पढ़ना है, फिर चीजें होगी, क्यों नहीं होगी। परीक्षा हॉल में घबराना नहीं है, खुद से कहो मैं तैयार हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी तैयारी को बिल्कुल उसी तरीके से रखो जैसे कोई सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपनी तैयारी रखता है। आपने वो बात तो सुन रखी होगी, अगर आप ये चाहते हो कि आपका युद्ध में कम से कम खून बहे तो अपनी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा पसीना बहा दो। वही बात है सर, अभी ये तैयारी का वक्त है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाओगे तो जो पेपर होगा ना, उस पेपर में कम से कम आपका खून बहेगा, कम से कम आपको टेंशन होगी, कम से कम तनाव होगा। सवालों को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो हो ही जाएगा, ये क्यों नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा। तो ये सारी चीजें इन 15 दिनों में पता रखनी है। आप इन स्ट्रैटेजी को, सब्जेक्ट को, टाइम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से बांटना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर जो बच्चे इसी वीडियो के थ्रू जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश में अभी भी आप 15 के 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 15 के 15। उसके लिए हमारी 2 क्लासें चल रही है। एक तो रिकॉर्डेड में 15 मिनट की क्लास डालता हूं सर, जिसमें आपके ऐसे टॉपिक कवर होंगे, बेसिक कवर हो जाएगा, जिसमें 7 से 10 क्वेश्चन आप कर सके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन सही करें तो रात को 9 बजे वाली क्लास होती है, उसमें भी शायद 8, 10, 12 क्लासें आ चुकी है, आप उनको 2 की स्पीड में देख सकते हैं। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा सर, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं। इनू बत्तो पचकी है ही कौन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इतना आप लोगों को पढ़ के जाना है, बाकी 1% भी लोड नहीं लेना है सर। जब भी लोड आए तो शाम को 9 बजे वाली क्लास में आ जाना, मेरे को बोल देना, हम कोशिश करेंगे उस लोड को दूर करने की। बस आनंद लो, जहां पे भी रहो आनंद में रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करो। जय बजरंगबली सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।